जय माँ काली। आप सभी साधकों साधिकाओं को भाइयों और बहनों को मेरा राम राम जी। आज आपको बताने वाले हैं कि दुर्गा चालीसा का पाठ हम रोज़ कैसे कर सकते हैं। कल आपको वीडियो दी थी मैंने कि इसके लाभ क्या क्या हैं, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं इस दुर्गा चालीसा से। और आज आपको बताने वाला हूँ मैं कि इसको सरल विधि से इसका पाठ कैसे किया जाए। एक विधि होती है इसकी सिद्ध करने की कि दुर्गा चालीसा को आखिर सिद्ध कैसे किया जाए। एक विधि मैं आपको बताने वाला हूँ जो आज वो है इसको रोज़ पाठ करने की, यानी कि बिना सिद्ध किए ही इसके सभी लाभ लेने की विधि है। इसको करते कैसे हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको रोज़ जाप करता है और कुछ गलत विधि कर देता है वो, तो उसको गलत पाठ करने के परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल कार्य शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दुष्परिणाम बहुत तरीके के हो सकते हैं। माता दुर्गा, माता काली, माता की जितनी यक्षिणियाँ हैं, सेविकाएं हैं, वो सब आपसे नाराज़ हो सकती हैं अगर आप गलत तरीके से गलत विधि से इसका पाठ करते हैं तो। क्योंकि हमें जानकारी रहती नहीं है और हम किताब लेके दुर्गा चालीसा की और उसका पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर रोज़ भी इसका पाठ आपको करना है तो उसकी एक विधि है कि करना कैसे है। जैसे कि आपने किताब ली और किसी भी दिन से आप उसको संकल्प लेकर करना प्रारंभ कर देते हैं तो ये आपको नुकसानदायक होगा। क्योंकि जब आपने संकल्प ले लिया तो उसके पूरे विधि विधान से, उसके जो भी नियम पालन है उनसे आपको उसका पाठ करना पड़ेगा। और अगर आपका नियम टूटता है तो आपकी साधना खंडित होती है और उसका दंड भी आपको भुगतना पड़ता है। मैं जो विधि आपको बताने वाला हूँ आज, वो एक ये समझ लीजिए कि आपको दोष नहीं लगने देगी, यानी कि आपको जो भी दंड है वो नहीं मिलने देगी। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, जब पाठ करेंगे तो एक अलग विधि से करेंगे। अब आप समझिए कि कैसे करना है। अगर आप घर पे कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं, ज़्यादातर मंदिर में ही करना चाहिए। अगर मंदिर में नहीं कर रहे हैं तो घर पे ही आप तस्वीर रखिए, माता दुर्गा की, माता काली की, या जो भी तस्वीर आपके पास है उनकी तस्वीर रखिए आप। और तस्वीर रखने के बाद सबसे पहले तो जिस दिन से भी आप प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन में अगर दुर्गाष्टमी है तो बहुत ही उत्तम रहेगा। माता को आप गंगा जल से स्नान कराइए, तिलक लगाइए माता का। ये विधि आप रोज़ कर लें। अगर पाठ कर रहे हैं, बिना किसी नियम के भी कर रहे हैं तो ये विधि करें। माता को स्नान कराइए, तिलक लगाइए, दीपक जलाइए, धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, कोई सुगंधित इत्र हो तो वो लगाइए। ये सभी पूजन करने के बाद, और हो सके तो आप, अगर आपका संकल्प कुछ लंबा है, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं लगातार इसका पाठ करता ही रहूं, तो एक सुपारी नहीं तो एक नारियल एक अवश्य रख लें वहाँ पे। और नारियल के ऊपर आप चाहे तो स्वास्तिक बना दें, चाहे बिंदी लगा दें। नारियल का पूजन हो जाएगा, दीपक का पूजन हो जाएगा। और जब भी पाठ करें तो सामने किसी भी बर्तन में पानी ज़रूर रखें। अगर भोग नहीं है तब भी आप पानी ज़रूर रखें। ये पानी रखने के बाद करना क्या है, आपको दीपक आपने जला लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद आपको केवल संकल्प नहीं लेना है कि आप कितने दिन कर रहे हैं, किस कार्य के लिए कर रहे हैं, ये नहीं लेना है। क्योंकि आप भक्ति भाव से पाठ कर रहे हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और माता से मांगने से कुछ नहीं, माता सब जानती है कि आपको चाहिए क्या। आप केवल उनकी पूजा, उनकी भक्ति, उनका पाठ करते रहिए और धीमे धीमे करके माता आपको सब कुछ देती जाएंगी। इसलिए आपको संकल्प नहीं लेना है। अगर आप रोज़ पाठ कर रहे हैं तो बिना किसी नियम से, अगर आप नियम पालन कर सकते हैं तो फिर आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। लेकिन जब नियम पालन नहीं कर रहे हैं तो रोज़ आपको पाठ करना है तो बिना संकल्प के ही आप ये पूजन करने के बाद पाठ प्रारंभ कर दीजिए। और मेरा मानना है जितना हो सके आपको कम से कम 11 पाठ से कम तो करने ही नहीं चाहिए। 11 पाठ एक दिन में आपको अवश्य करना चाहिए दुर्गा चालीसा। और जैसे ही दुर्गा चालीसा समाप्त होता है तो माता की आरती आपको पक्के पे करना ही करना है। चाहे आप एक पाठ कम कर लें, लेकिन माता की आरती आपको रोज़ करना है। ये आपको विधि करनी है। दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे आप 11 बार। 11 बार पढ़ने के बाद
माता का जो दीपक रखा है उसको रखा रहने देंगे। अलग से दीपक जलाकर या कपूर आपके पास है अगर, तो कपूर से आप माता की आरती उतारेंगे। कोई भी आरती आप कर सकते हैं, ठीक है। और आरती करने के बाद अगर आपके घर में अगर शक्कर भी है तो उसका भी माता को आप भोग लगा दें। अब ये नॉर्मल विधि है, कोई भी कर सकता है इसको, ठीक। अगर इसको भी नहीं कर सकते तो इससे सरल विधि तो कोई बनी नहीं है। फिर आप किताब लेके पढ़ते रहिए, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो मैंने आपको बताया है, नारियल रखने के बाद जो रोज़ का पूजन है माता का, वो पूजन करने के बाद आप पाठ करेंगे तो आपको पाठ का जो फल है वो अवश्य मिलेगा और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। क्योंकि माता आपके भाव से प्रसन्न होती हैं। उनको नहीं चाहिए कि आप लड्डुओं का भोग लगाइए, हलवे का भोग लगाइए, ये सब चीज़ें नहीं। केवल आप अपने मन से जो स्नान होता है वो करके, माता को स्नान कराकर, दीपक लगाकर, जो भक्ति भाव होता है उसको करने के बाद पूर्ण श्रद्धा से आप पाठ कीजिए बस। और पाठ करने के बाद जो भी आपके घर में है, शक्कर है, मिश्री, इलायची दाने आते हैं वो है, उनका भोग। अगर ये भी नहीं है तो 2 लौंग का भोग भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आरती आप ज़रूर करें, इससे माता प्रसन्न होती है। तो दुर्गा चालीसा का अगर आप ऐसे पाठ करते हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। जो लाभ होने थे वो मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आपको जो भी आप सोच के बैठेंगे वो आपका संकल्प अवश्य पूरा होगा। तो आप लोग इस विधि से पाठ करना प्रारंभ कीजिए और अपने आध्यात्मिक लेवल को आप और भी आगे उठा सकते हैं। पाठ करने से क्या प्राप्त होगा ये आप स्वयं भी सोच, आपके अंदर इतनी ऊर्जा बन जाएगी, कोई भूत प्रेत आपके सामने टिक नहीं। जो व्यक्ति दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, भूत प्रेत तो उससे वैसे ही भाग। तो आप लोग पाठ कीजिए और माता की भक्ति में लीन हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता का।